चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को। आज रीडिंग में स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग में कोई अर्थपूर्ण शब्द रहेगा, कोई भी नाम हो गया किसी व्यक्ति का, कोई मीनिंग हो गई, उसका कोई एक अर्थ होगा, उसको हम एक अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करेंगे, वही कोडिंग है। तो आइए इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और क्लियर होगा। एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसे मैं ले लेता हूँ अपना ही नाम। CHCHE अच्छे, एक अर्थपूर्ण नेम है अच्छे, ठीक है। इसको मैं अर्थहीन शब्द में एक विशेष नियम के तहत बनाऊंगा। कोई भी रूल हो, एक विशेष क्रम से हो, ये नहीं कि कोई उसमें लगा दिए। तो मैं इसको जेट के बाद बी, एक विशेष रूल इस पे फॉलो कर रहा हूँ। जी, फिर बी, फिर जी, फिर जी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो वर्ड देख रहे हैं इसको क्या पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ विहीन में उसको कर दिया, एक विशेष रूल फॉलो किया हूँ। क्या किया हूँ तो ये बताता हूँ। जैसे ए है, इसके एक अंक मैं पीछे आया हूँ, जेड से पहले आएंगे तो जेड आए, आखिरी वाला वर्ड आ जाएगा। फिर सी से पहले एक अंक, बी, फिर एच है, थोड़ा सा एक अंक पीछे आएंगे जी हो जाएगा, फिर बी आएगा सी, उसी तरह ए किया हूँ। तो इसमें एक एक अंक मैं पीछे आया हूँ। तो ये अर्थ पूर्ण शब्द जो है अर्थ विहीन में बदल गया, यही कोडिंग है। अब इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे ए को लिख दिया मैं सी और सी को लिख दिया ई, मतलब मैं दो दो नंबर आगे बढ़ रहा हूँ। अब यस दो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा जे, फिर ई, फिर जे, जे, ई से दो अक्षर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7 नंबर पर जी। तो ए भी एक विशेष रूल के तहत है। तो अच्छे को ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। वही पकड़ना होगा कि क्या है उसमें, उसका जो रूल किसके तहत आगे बढ़ रहा है वो पकड़ना है। अब मैं आता हूँ डी कोडिंग पे। डी कोडिंग में फ्रेंड्स, डी कोडिंग मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा साफ करने के बाद। क्या हो गया डी कोडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, डी कोडिंग मीन्स कि इसमें कोई अर्थविहीन शब्द रहेगा, जैसे ए वाला हो जाएगा, और बनाना होगा एक अर्थपूर्ण शब्द, यानी इसको बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अभी एक जेड, ठीक है, बुक से ले लेते हैं, ZNY, फिर ZMR, ये क्या है कि ये अर्थविहीन शब्द है फ्रेंड्स। अब इसको मैं एक विशेष रूल के तहत चेंज करूँगा। ए हो गया MVA, NI,
क्या किया हूँ, अर्थपूर्ण शब्द बन गया अंबानी, किसी का नाम, किसी पर्सन का। ए का उल्टा, सॉरी जेड का उल्टा ए, एन का एम, फिर वाई का बी हो जाएगा, जेड का फिर ए, एम का एन, आई का आर, आर का आई, जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द है। और इत्तेफाक से अच्छे और अंबानी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के लास्ट में ख़त्म होने के बाद आप सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग उम्मीद है समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अब इसको हल करने के तरह तरह के नियम हैं जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। नियम से पहले बोर्ड को कर देते हैं हम लोग क्लीन, और मैं आपको नियम बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ABCD जो जेड तक है 26 अक्षर का नंबर याद करके रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो मैं तो फिर बता देता हूँ आपको कि A से ले करके 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 तक, फिर उधर आखिरी के 6 वो भी याद रहेगा, नहीं रहेगा तो 26-25 करके इसे एग्ज़ाम में आसानी से जल्दी से निकाला भी जा सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, बीच वाले शब्दों में। तो मैं कैसे याद किया हूँ, अपना तरीका मैं बता देता हूँ। आप बहुत से ट्रिक भी पढ़े होंगे, तो जो कि एग्ज़ाम में ट्रिक बोल जाता है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं कभी नहीं बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे जी नंबर और इधर ले लेता हूँ मैं टी। ये क्या है कि मैं 20 नंबर दिया हूँ, इसको मैं दिया हूँ 7 नंबर। अब जी से मेरा एक फ्रेंड है गुंजन, ठीक है। अब टी से TEEYAM, एम मेरे फ्रेंड का नाम है टिया, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंडों के सभी ऐसे ही याद किया हूँ, एक बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। और आप अपने दोस्त, फ्रेंड, यार, गर्लफ्रेंड्स जो भी हैं उन पे आप याद रखेंगे। तो मैं इन दोनों के नाम से बताता हूँ कैसे याद रखा हूँ, पूरी डिटेल आपको। तो टी से इसका नाम हो गया, जी से इसका ये है 7 नंबर पे। मैं एक नंबर दे दिया हूँ जो कि भूलता नहीं हूँ, और इसको 20 नंबर। ये याद हो गया कि ये 7 नंबर पर है और 20 नंबर पर। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि उल्टा भी ज़रूरत पड़ती है रीजनिंग में। इसी का आगे आएंगे सवाल में, अक्षर के विपरीत में दे देगा कोडिंग और डिकोडिंग में ही। तो इससे क्या है कि मैं उल्टा करके भी कुछ ऐसे तरीके से सेट किया हूँ कि उसका करेक्टर भी उल्टा हो थोड़ा सा, ताकि उसको हम कर देंगे कि ये गुंजन इसका विपरीत है, तो यानी कि इसका उल्टा ये हुआ, उसका उल्टा वो हुआ, ठीक। तो इन दोनों का करेक्टर भी वास्तव में उल्टा है। ये थोड़ा शांत प्रवृत्ति का और ये नटखट। अगर गुंजन और टीएम मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को तो आप बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स इन दोनों को मैं क्या कर दिया हूँ कि उल्टा कर दिया हूँ। अब जहाँ भी आता है टी उसको मैं समझ जाता हूँ कि ये 7 नंबर पे है, 20 नंबर। इसी तरह सबका, सभी फ्रेंडों का जो कि है आप याद कर लेंगे। आप अपने फ्रेंडों के नाम पे याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, विश्वास मानिए। ट्रिक बहुत सी है, ट्रिक एग्ज़ाम में भूल जाता है, ये सच्चाई है। आप उनसे भी मिलिए जो लोग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वो भी बताएंगे हम ट्रिक से नहीं पढ़े हैं, अपने दिमाग से पढ़े हैं, अपनी ट्रिक पढ़े हैं, अपना कंसेप्ट पढ़े हैं। तो ये याद करने का तरीका जो कि आप कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये ए से जेड तक आप याद कर लेंगे, मेरे अच्छा लगेगा इस तरीके से, नहीं तो कोई भी ट्रिक जो आपको अच्छी लगे। अब इसमें जो आगे जो टाइप है वो मैं बताता हूँ, किस किस टाइप के सवाल आएंगे, इसको भी कर देते हैं साफ। पहला अक्षर कोडिंग, ठीक है। नंबर 1 अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग पहला है। अक्षर कोडिंग में जैसे मैं हैंड को लिख रहा हूँ, संकेत लिख रहा हूँ, मतलब P G Z M C, तो L E G को क्या लिखेंगे, समझिए फ्रेंड्स। 1 अंक डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, G H से पहले G, A से पहले Z, N से पहले M, 14 13 है, D से पहले C। तो यहाँ पे भी L 12 पे है, जानते हैं कि 11 पे, फिर D हो गया, फिर F हो गया, 1 अंक घटा के आया है अक्षर कोडिंग में, ठीक है। अब इसी को जैसे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा लेकर के, अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बुक से, कि मैं WRITE को मैं X R है तो ये हो जाएगा Q, सॉरी S J U और F, 1 अंक बढ़ा, तो अगला जो होगा राइट लिखना, RIGHT सही वाला, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी 1 अंक बढ़ा दीजिए, R के बाद हो जाएगा यस 19, फिर JHI और U, T के बाद दीजिए 21 नंबर। तो ये अक्षर कोडिंग में आएंगे। इसी तरह मैं 2 2 बढ़ाऊँगा, 3 3 4 4, फिर 4 4 घटा दूँगा, कंसेप्ट इसी पे रहेगा, सिर्फ बदलेंगे अक्षर आपका। तो ये हो गया अक्षर में। इसमें एक आध प्रकार मैं और बताता हूँ आपको कि बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स एक बुक से। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कौन सा, चलिए ये ले लेते हैं कि मदर्स को लिख रहा है सांकेतिक भाषा में किसी, क्या SREHTOM, हाँ TOM, ठीक है। मदर को किसी सांकेतिक भाषा में SREHTOM लिखा जा रहा है, तो हमसे आंसर पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में ब्रॉड बी, यहाँ से लेते हैं
BROUGHT को क्या लिखा जाएगा बताना है। सबसे पहले आएंगे क्वेश्चंस पे, किस नियम के तहत ये आया है करना। SREHTOM यानी कि इधर से शुरुआत करके लिखा गया है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे कि इधर से शुरुआत करके THGUORB ये होगा करेक्ट आंसर। यानी इस तरीके से भी आ जाएंगे कोडिंग और अक्षर कोडिंग में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। अब संख्या कोडिंग में आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कर देते हैं संख्या कोडिंग। एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि संख्या कोडिंग में किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, क्वेश्चंस जब हल होगा हम लोगों का तो उसमें सभी जो टॉपिक हैं धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बुक से ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि चेयर को लिखा जा रहा है तो ईयर, जैसे चेयर है, ठीक है, चेयर लिखा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 53,269 और ईयर है, यस, ईयर को लिखा जा रहा है 729। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि HEAR को क्या लिखेंगे। HEAR को क्या लिखा जाएगा पकड़ना है। सबसे पहले RR99 यानी R को 9, तो मैं इसी के नीचे 9 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ भी है, सेकेंड नंबर पे 2 है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे 2, यानी कि ये भी 2 हो गया। अब आते हैं ई पे, इसी में सिर्फ 7 है, 7 ले लेंगे। H दूसरे नंबर पे यहाँ है 3 है, 3729 इज द करेक्ट आंसर संख्या कोडिंग में। पहला एग्जाम्पल है और उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, अब अक्षर हो गया और संख्या कोडिंग। अब मैं आता हूँ शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पे। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पे इसको कर देते हैं गायब। शब्द प्रतिस्थापन अगला है फ्रेंड्स, थर्ड वन। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है, क्लियर होगा। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग में इसमें क्या है कि जिसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छे को बुरा, ठीक है फ्रेंड्स, बुरा कहते हैं, और बादल को अच्छे को बुरा दुनिया कहती है, बादल को नीला और लाल को पीला। ठीक है फ्रेंड्स,
हरा को रहेगा यहाँ पे, हरा को काला यहाँ भी को रहेगा, वो काला कहते हैं। तो खून का रंग क्या होता है, पूछ देगा एग्जाम में, क्या होता है? ये है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के अंतर्गत इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है किस वर्ड का पूछ रहा है और उसका कलर क्या है। जैसे खून, अब नोन होना चाहिए आपको कि खून का कलर क्या है, जो भी शब्द पूछेगा उसका मतलब पता होना चाहिए। तो भैया खून का रंग हरा पता ही नहीं है, तो हरा को काला आंसर मार के चले आएंगे। खून का एक्चुअल जो कलर पता होना चाहिए कि लाल होता है, और इसमें आप देखेंगे कि लाल को शब्द में क्या बोला है, लाल को पीला। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई भी रहेगा पीला, तो हो जाएगा आपका आंसर पीला। इसी क्वेश्चन में खून ना दे करके पूछ देगा कि बादल का रंग कैसा होता है, तो बादल को नीला बोला गया है। और एक वर्ड और इसमें बढ़ा देते हैं कि नीला को काला कर देते हैं, यहीं पे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होगा, नीला को काला। और बादल का रंग, सॉरी आकाश का रंग, तो नीला को काला बोला गया, तो काला आंसर हो जाएगा। यही पकड़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आसान सा है, इसमें आप कर लेंगे। अब हम अगले वर्ड पे आते हैं कि प्रतीक कोडिंग, सिंबल कोडिंग, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टाइप है प्रतीक, 4 नंबर पे प्रतीक यानी सिंबल कोडिंग, ठीक है। सिंबल कोडिंग, इसमें किस तरह क्वेश्चन आता है, एक मैं बुक से अच्छा सा एग्जाम्पल अभी ले लेता हूँ। सवाल कौन सा है, चलिए सोल को, यस है फ्रेंड्स, SOLE को प्रतीक कोडिंग में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 5 4 और हैशटैग डीम को, सॉरी डीम का जो कोडिंग है फ्रेंड्स, डीम को डोनेट कर दे रहा हूँ मैं, सॉरी फ्रेंड्स, 3 है परसेंटेज और 7 हैशटैग, ठीक है। तो मोड्स को कैसे लिखा जाएगा, MODS, मोड्स को DE भी है, ES को कैसे लिखा जाएगा, प्रतीक कोडिंग में समझेंगे। इसका है जो एक, जैसे यस है तो यस को डॉलर है शायद,
जैसे डी को 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा बीच में, ठीक है। तो एम शुरुआत करते हैं एम से। एम यहाँ थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे 7 है, यानी कि 7 हो जाएगा। पहले की तरह यह सिर्फ प्रतीक हो जाएंगे, सैम्बल हो जाएंगे, इस तरीके के जो सैम्बल हैं आपको प्रश्न में ही दे देगा, निकल जाएगा। ओ को 5 यानी कि 7 5, 2 अक्षर हो गया प्रत्येक हम लोगों का। और डी मीन्स 3 फ्रेंड्स। ई को हैशटैग, इसमें भी हैशटैग एस बचा ए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो गया प्रतीक कोडिंग, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ प्रतीक आ जाएंगे। अब मैं आता हूँ अक्षरों के आंकिक मान वाले कोडिंग पे, अगले टॉपिक फ्रेंड्स। अक्षरों के आंकिक मान का एग्जाम्पल 5वीं टॉपिक है, अक्षरों के फ्रेंड्स आंकिक मान। अक्षरों के आंकिक मान वाले पे आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ABC, A बराबर 8, B बराबर 9 और C बराबर 10। ध्यान से समझेंगे, आसान है। सॉरी, ए 8 है, ए बराबर 8 है। अब तो एक मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, डी बराबर 11 आ रहा हो, डी बराबर 11, ठीक है। तो एक वर्ड मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स, एक वर्ड है 15 22 25, 15 22 25, 26 और 12, 26 और 12 अक्षर जो है, अंक जो है, से कौन सा शब्द बनेगा। इससे इसी तरह एक नंबर कोई भी दे देगा और पूछ देगा कौन सा शब्द बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा शब्द बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ए पे, कौन सी रूलिंग फॉलो है यहाँ पे पकड़ते हैं। ए जानते हैं 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, यानी कि 7 अंक की बढ़ोतरी हुई है। 7 अंक इसमें भी, ये 2 नंबर पे आता है लेकिन 9 है, 7, ये 3 पे आता है 10, 7 अंक, 4 पे आता है 11, 7 अंक, 7 7 7 है, 7 अंक की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इस 15 में भी 7 अंक जोड़ा गया है। कौन सा शब्द बनेगा निकालना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे कि हम घटा देंगे 15 में, 15 माइनस 7 कर देंगे, हो जाएगा 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह इसमें मैं 7 घटाता हूँ तो हो जाएगा 22 है, 7 है 15, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 18 फ्रेंड्स। इसमें 7 अगर घटाएंगे तो 19, 12 है, 7 5 12। ये अंक आपको अब मिल गया फ्रेंड्स, 8 15 18 19 और 5। इसमें 7 7 घटाएंगे, 7 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब इससे पहले जो शब्द रहा होगा वो 8 रहा होगा, उसमें 7 जोड़ के 15 किया है। अब कौन सा शब्द बनेगा, ये फाइनल नंबर हमें मिल गया, ये है। अब इसका
ABCD जो क्रमांकिक मान है वो याद होना चाहिए। ये H है, ये O है, ये R है, ये S है, ये E है। तो जो शब्द बनेगा HORS, हॉर्स बनेगा। ए इसका करेक्ट शब्द ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही है। तो ए रहे कोडिंग और डिकोडिंग, हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। सभी प्रकार के उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।